क्वालिटी देख लीजिएगा। तो चलिए, तो आज जो है केमिस्ट्री कलम बेसिक क्लास पहला वाला देख लिए थे। आज तत्व देखना है, यौगिक हो गया, मिश्रण देखना है, ठीक है ना, और इस सभी में अंतर देखना है। आइए समझते हैं हम सब। तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ का, ठीक है ना। पदार्थ, पदार्थ या इसे क्या बोलते हैं? पदार्थ को हम बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेटर। क्या बोलेंगे? मेटर बोलेंगे। तो पदार्थ, द्रव्य या मेटर। तो पदार्थ जो होता है कितने प्रकार का होता है? पदार्थ दो प्रकार का होता है। शुद्ध हो गया, शुद्ध पदार्थ, और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक तत्व, क्या होता है? तत्व हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तत्व को ही बोलते हैं एलिमेंट। अभी जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो किन्होंने दिया था, मोसले साहब ने दिया है, उसमें 118 तत्व है, ठीक है ना। तो तत्व हो गया, और एक क्या हो जाएगा? यौगिक। तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। यौगिक को ही क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ कहने वाला क्या है? मिश्रण, मिलावटी चीज, ठीक है ना। तो मिश्रण, जिसको क्या बोलेंगे? समझ रहे ना। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक तत्व, एक यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएगा? मिश्रण। मिश्रण का भी दो भाग, एक हो जाएगा समांगी, समांगी, एक क्या हो जाएगा? विषमांगी। समांगी और विषमांगी। अब देखिए, तत्व, तत्व हम उसको बोलेंगे जो सिंगल हो। क्या हो? सिंगल हो। अब देखिए, सिंगल को क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, चांदी, पारा, बताइए वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? हाँ, चांदी। कौन होता है? चांदी। मतलब Ag और Au मतलब सोना। सबसे ज्यादा तन्यता गुण, मतलब 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तक उसका तार निकाला जा सकता है। सबसे ज्यादा तन्यता गुण किसमें होता है? सोना में होता है। और वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा। नियॉन हो गया, नियॉन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, ब्रोमीन हो गया। ये सभी क्या है? तत्व है। ये सभी क्या है? तत्व। ये सभी क्या है? सिंगल। अब बोले सिंगल का है? ए और यहां जी दो गो है? नहीं, एक कैपिटल है, एक क्या है? स्मॉल है। ध्यान रखिएगा। जैसे बोलेंगे हम कोबाल्ट, CO, ये क्या है? कोबाल्ट है। ये क्या हुआ? तत्व हुआ। एक से अधिक नहीं है, एक कैपिटल, एक क्या? स्मॉल है। लेकिन वही यदि दोनों कैपिटल देते हैं तब क्या बन जाएगा? यौगिक। कार्बन मोनोऑक्साइड। और यौगिक को भी दो भाग में बांटा जाता है, एक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, और एक क्या होता है? अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक हम उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा हो। जिसमें कार्बन हो कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं हो अकार्बनिक। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे बेंजीन, C6H6, बेंजीन, ठीक है ना। हम बोलेंगे एथेनॉल, C2H5OH। ऐसे बोलेंगे यूरिया, सबसे पहले किसका खोज हुआ था? कौन सा कार्बनिक यौगिक का? यूरिया का। बोलर ने क्या था? NH2CO NH2। क्या इसमें कार्बन है? कार्बन है, कार्बनिक यौगिक। बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन है? ये भी क्या आ जाएगा? कार्बनिक। मीथेन बोलेंगे CH4, ये क्या हो गया? मीथेन हो गया। क्या इसमें कार्बन है? हाँ, तो जिसमें कार्बन है कार्बनिक हो जाएगा। बताइए
क्या इसमें कार्बन है? नहीं है, क्लोरीन है, ध्यान रखिएगा। एक सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, इसमें कार्बन नहीं है, क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। और मतलब नहीं, कार्बन नहीं। ऐसे बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या इसमें कार्बन है? नहीं, अकार्बनिक यौगिक। और बोल सकते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्या इसमें कार्बन है? इसमें कार्बन नहीं है, अकार्बनिक। बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या इसमें कार्बन है? कार्बन नहीं है, तो क्या हो गया? अकार्बनिक। इसमें कार्बन है, क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक। जो सिंगल रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? तत्व। शर्त क्या है? एक कैपिटल, दूसरा क्या होना चाहिए? स्मॉल। लेकिन दोनों यदि कैपिटल हुआ, जैसे हम बोले थे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे ले लीजिए कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों क्या है? कैपिटल है, क्या हो जाएगा? ये यौगिक हो जाएगा। लेकिन कौन सा यौगिक? यौगिक में भी कैटेगरी है, इसमें कार्बन है, हाथ कार्बन है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखिए मिश्रण में एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी। देखिए समांगी मतलब क्या होता है? समान रूप से घुल जाना। हम चीनी में पानी घोलेंगे, क्या समान रूप से घुलेगा? हाँ, घुलेगा, ठीक है ना। जैसे चीनी पानी, शरबत ले लीजिए, शरबत, ये क्या हो जाएगा? समांगी। क्या हो जाएगा? समांगी हो जाएगा। वो हम बोलेंगे विषमांगी का, जो समान रूप से नहीं घुले, जिसे हम अलग कर सकते हैं। ऐसे में ले लेंगे, ये चावल हो गया, चावल में गेहूं मिला दिए, क्या ऐसे में अलग कर सकते हैं? क्या समान रूप से घुल गया? नहीं घुला है, इसको हम अलग कर सकते हैं। ये सब क्या होता है? विषमांगी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कंक्रीट हो गया, बालू हो गया, एक बालू हो गया, कंक्रीट ले लीजिए, पत्थर, उसमें मिला दिए, उसको अलग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? विषमांगी, ठीक है ना। यहां देखिए, यदि हम आगे देखें इसको, तत्व को, तत्व जिसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट, तत्व जो होता है, तत्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक कौन सा? धातु। एक क्या होता है? वो धातु। और एक कौन सा हो जाएगा? उपधातु। उपधातु, ठीक है ना। एक धातु और धातु, उपधातु। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, एक धातु और धातु, उपधातु। धातु संख्या 91, धातु कितना है? 91, ठीक है ना। और धातु कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। और उपधातु कितना है? 7। कितना है? 7। धातु 91, देखिए कभी कभी जो 20, कभी कभी 21 मिलता है, चलिए इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। और धातु कितना है? 20। उपधातु कितना है? 7। उपधातु का ट्रिक था, क्या था कि पोलो, पोलो कोई व्यक्ति था, वो किसी को टेल मतलब कह रहा था कि यहां मत ना, तो बोरा सिलाई काम जो होता है, जर्मनी चले जाओ, मतलब पोलो टेल, पोलो कह रहा था, टेल कर रहा था कि जर्मनी में, जर्मनी समझते हैं ना, जर्मनी जो कंट्री है, जर्मनी में बोरा सिल के आसानी से मनी कमाया जा सकता है। तो क्या बोल रहा था? पोलो टेल, पोलो, पोलो नाम का व्यक्ति था, वो कह रहा था, कहना को बोलते हैं टेल, ठीक है ना। पोलो टेल कहां पे? किस कंट्री में? जर्मनी में। जर्मनी में, जर्मनी में बोरा सिल के, बोरा सिल के आसानी से, आसानी से मनी, मनी कमाया जा सकता है, मनी कमाया जा सकता है, सर ना। पोलो जो है, पोलो नाम का व्यक्ति किसी को कह रहा था कि टेल, पोलो टेल, जर्मनी में बोरा सिल के आसानी से मनी कमाया जा सकता है। तो पोलो से क्या हो जाएगा? पोलेनियम। क्या हो जाएगा? पोलेनियम। टेल से टेलेनियम, टेलेनियम, टेलेनियम। जर्मनी से जर्मेनियम, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना। पोलो टेल जर्मनी में साइलेंट हो जाएगा, में साइलेंट वर्ड हो जाएगा। बोरा से क्या हो जाएगा? बोरॉन, बोरॉन। और सिलिके से सिलिकॉन, सिलिकॉन।
सोलर पैनल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और आसानी से आर्सेनिक, आर्सेनिक। और मनी से एंटीमनी, क्या हो जाएगा? मनी से एंटीमनी। कितना हो गया? 7 हो गया। 7 हुआ, देखिए 3 6 7। तो पोलो से पोलेनियम, पोलो से पोलेनियम, टेल से टेलेनियम, टेल से टेलेनियम, जर्मनी से जर्मेनियम, बोरा से बोरान, सिली से सिलिकॉन, आसानी से आर्सेनिक और मनी से एंटीमनी। ये सभी क्या है? उपधातु। ठीक है। यदि हम बात करें धातु का, देखिए धातु जो होता है, इसका याद करने का ट्रिक है कि धातु में जो होता है लास्ट में यम होता है। हम धातु बोलता है यम है हम, ठीक है ना, लास्ट में यम। जैसे सोडियम, इसके लास्ट में क्या आता है? यम। क्या आता है? यम। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है ना। बोलिएगा सर सोना चांदी लो हम कहाँ आ रहे हैं हम, ये सब तो आपको पता ही है ना सर, है ना। Fe, Ag चांदी, Au सुना हुआ। और बताते हेलिना के रब से निकली फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मतलब उपधातु के जो उपधातु होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे वहां जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन के जो बाईं तरफ होता है सभी क्या है? धातु है। और जो दाईं तरफ है सभी क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। और जिगजैग लाइन पे क्या है? उपधातु। तो जितना भी आता है, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सर है ना। तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सभी क्या है? धातु। क्या है? धातु। और बताए थे कि पारा जो होता है ये किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? बाकी सब किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। अधिक गैस अवस्था में रहेगा, समझ लीजिए क्या है? और धातु गैस अवस्था में रहेगा। गैस अवस्था में क्या समझिएगा? और धातु। जैसे आइए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम गैस, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है ना। और जैसे निष्क्रिय तत्व बताए थे, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, ये सभी भी क्या है? दाएं साइड है ना, जिगजैग लाइन के उस तरफ है। तो हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, ठीक है ना। तो क्या हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है ना। ये हो जाएगा रेडियम, किधर गया? ये रेडियम हो जाएगा। और फिर कल बाहर आई एंटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु। तो धातु समझ गए, जिसके लास्ट में अधिकतर क्या होता है? लास्ट में यम होता है। अभी हम और बताएंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी जो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 हो, वो क्या आ जाएगा? धातु। 4 होगा तो उपधातु, अब 5 6 7 8 रहेगा तो अधातु हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं, फिलहाल भी समझिए यहाँ पे, जिसके लास्ट में यम हो वो क्या हो जाएगा? धातु। क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 हो, अधिकतम 8 ही होता है ना, 1 2 3 हो, वो किसमें आएगा? धातु में आएगा। और धातु ये जो होता है गैस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? और धातु हमेशा ज्यादातर गैस ही होता है। सल्फर ले लीजिए, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी किस अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में। ये सभी क्या हो जाएगा? अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु। क्या हो जाएगा? इस सभी हो जाएगा अधातु। और उपधातु में क्या हो जाएगा? पोलो, टेल, जर्मनियम, बोरा, सिल्के, आसानी से मनी कमाया जा सकता है। तो पोलेनियम, टेलेनियम, जर्मेनियम, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इस सभी क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। सुनिए, देखिए एक होता है तत्व। क्या हो गया? तत्व। तत्व देखेंगे, इसका परमाणु संख्या देखेंगे, परमाणु संख्या इसका देखना है। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखना है, संयोजकता देखना है, संयोजकता देखना है। उसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन देखना है, समझिए, कोर इलेक्ट्रॉन देखना है। उसके बाद ये देखना है कि धातु है
या अधातु है, अधातु है या उपधातु है, या उपधातु है, ये पहचानने सीखेंगे। आइए यहां पे तो देखिए छोटा कलम से कर दीजिएगा। आइए यहाँ पे जैसे ले लेते एग्जाम्पल में यहाँ पे तत्व, तत्व में लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। बताइए सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम 13, बता रहे मैगी 12, आलू 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस ऐसे पीसे 15, सल्फर 16, केला 17 रुपया दर्जन, आर्गन, आर्गो गन से उठा दिया था ना 18, पोटेशियम का बड़ा 1919, कैल्शियम का टैबलेट 20। ठीक है, अब देखिए ट्रिक बताए थे 2 8 8 2, ऐसे कक्षा 4 को होता है KLMN, ये सब देखेंगे आगे, फिलहाल भी समझिए 2 8 8 2। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, इसका कैसे निकालना है, कारक तोड़िए, 2 इसी को तोड़ना है, 2 8 10 हुआ, अब 8 नहीं लिख दीजिएगा, किन चाहिए 11, 12 तोड़िए, 2 8 10 2 12, 13 तोड़िए, 2 8 2 10 हो गया, 3 13 14 को 2 8 10 4 14, फास्ट 15 तोड़िए, 16 को 2 8 6, 17 को 2 8 7, 18 को 2 8 10 8 18, 8 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 2 8 10 8 9 नहीं, 8 से ज्यादा नहीं, यही चीज यहां देखिए 18, अब 1 लीजिए 19, और फिर कितना है 2 8 8 और 2 20। ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या समझ गया। और संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ध्यान से आइए। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो बाहर में है ना, समझिए किसी भी कक्षा में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बताइए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, यहाँ क्या है 2, यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 8, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ को माने दिए थे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यही क्या था, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इसी को बोलते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखता है संयोजकता, संयोजकता कैसे निकाला जाता है। देखिए संयोजकता में क्या करना है, ट्रिक क्या होता है, संयोजकता निकालने का ट्रिक होता है, इसे देखिए यहाँ पे बताते हैं। 1 का 1 बोलिएगा, 2 का 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन को देख के संयोजकता निकाला जाता है, ठीक है ना। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यहां तक याद रखिएगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, लेकिन 5 जैसे आएगा, 8 पुराना है ना, चलिए यहां से सीधा 8 पुराना है, 5 5 रहेगा तो क्या देना है 3, हो गया 8, 6 रहेगा तो 2, 14 8 हो गया, 7 पुराना है तो 1, 8 रहेगा तो 0, 8 से ज्यादा नहीं, 4 तक याद रख लीजिए, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 रहेगा तो 3, 6 रहेगा तो 2, 7 रहेगा तो 1, 8 रहेगा तो 0, ऐसे संयोजकता निकालना, ठीक है ना। आइए देखिए यहां पे बताइए, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 3, 6 का 2, 7 का 1, 8 का 0 और 1 का 1, 2 का 2, ये क्या निकला, संयोजकता। क्या निकला, जा सपोज पूछ दिया, बताइए मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होगा। तो संयोजकता जानने के लिए पहले हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन जानना पड़ेगा। तोड़िए इसको, मैग्नीशियम 12, 2 8 10 2
12, 2 का 2। ऐसे पूछ लिया, बताइए कैल्शियम का। कैल्शियम को पहले परमाणु संख्या 20 तोड़िए, 2 8 10, 8 18, 2 20, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 का 2, ऐसे निकालना है, ठीक है ना। अब देखना कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, तो देखिए यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन में क्या होता है जानते हैं, कोर वाला के छोड़ के, जो कोरी पे है ना, कोरी पे इसको छोड़कर जो भी इधर है जोड़ दीजिए। इन्हें समझिए कोर इलेक्ट्रॉन मतलब कोरी वाला लेना नहीं, कोर इलेक्ट्रॉन में कोर वाला को छोड़कर जो भी है उसको जोड़ दीजिए। जैसे इसका बताइए, 8 2 10 हो जाएगा, इसका बताइए 8 2 10, इसका बताइए 10 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 10, इसका भी कितना हो जाएगा 10, इसका भी कितना हो जाएगा 10, यहां तक क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा यहां तक, ठीक है ना। 10 यहां भी 10, यहां भी क्या हो जाएगा 10। उसके बाद यहां देखिए, यहां देखना है 2 या 8 10 8 18 दोनों क्या हो जाएगा 18 18, यही हुआ कोर इलेक्ट्रॉन, समझे। और अब बात करते हैं धातु है और धातु है उपधातु, किसको देखकर पहचानना है, पहचानना है इसको देख के, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन इसी देखिए, इसको देख लीजिए, नहीं तो इसको। बाहरी कक्षा में कितना बोले थे, यदि 1 2 3, समझिएगा फिर से, यदि लास्ट में 1 या 2 या 3 होगा क्या हो जाएगा धातु, 1 2 3 होगा तो धातु। यहां लिख देते हैं, समझिए, धातु उपधातु और अधातु, अधातु। तो ध्यान रखिएगा, यदि बाहरी कक्षा में यह संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होगा क्या हो जाएगा धातु, यदि 4 होगा तो क्या हो जाएगा उपधातु, लेकिन यदि 5 6 7 8 तो क्या हो जाएगा धातु। किसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो क्या हो जाएगा धातु, 4 होगा तो अधातु, और 5 6 7 8 ये चारों में कुछ भी रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा वो अधातु। ध्यान रखिएगा। लेकिन अपवाद में होता है कार्बन, कार्बन का होता क्या है देखिएगा, ये अपवाद में आ जाता है। अपवाद में कार्बन अधातु है, फिर भी इसके बाहरी कक्षा में कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए कार्बन कार 6 बता देना 6 2 4, तो लास्ट में कितना आ रहा है 4। बस अपवाद ध्यान रखिएगा। कार्बन, कार्बन जो अधातु होते हुए भी इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4, बाकी वह जितना अधातु है सब में 5 6 7 8। और ये ध्यान रखिएगा उपधातु तो 4 फिक्स ही है, बाहरी कक्षा में यदि 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा उपधातु। उपधातु 7 ही है जो कि हम आज करवा दिए। आइए यहाँ पे देखिए, बताइए क्या होगा, इसको देख के बताना, इसको देख के बताइए। 1 है तो क्या हो जाएगा धातु, ठीक है। और बताइए 2 है तो क्या हो जाएगा धातु, 3 है तो क्या हो जाएगा धातु, 4 है तो क्या हो जाएगा उपधातु, उपधातु हो जाएगा, और 5 है तो क्या हो जाएगा अधातु, 6 है तो क्या हो जाएगा अधातु, और 7 है तो क्या हो जाएगा अधातु, और 8 है तो क्या हो जाएगा अधातु। और यहां पे देखिए 1 2 है तो 1 2 3 तक क्या बोले थे धातु होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा धातु, ये भी कितना क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। तो समझ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सभी में। मतलब तत्व जो लिखे हैं इसका परमाणु संख्या आधा रखना पड़ेगा आप लोगों को, परमाणु संख्या आधी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी हम बताएंगे, ट्रिक देंगे किसको कैसे याद रखना है। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे 118 तत्व का कैसे क्या करना है, कैसे याद रखना है, बहुत मजे के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आइए फिलहाल यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है अभी फिलहाल 2 8 8 2 पे तोड़ के, लेकिन हाँ ये नियम 20 तक ही लागू होगा, ठीक है ना। आगे हम बता देंगे वहीं पे पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या बोले थे, बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। उस पर ध्यान रखना है, संयोजकता इससे निकाल लीजिएगा, 4 तक वही वही, 5 के बाद 3 6 का 2 और 7 का 1 8 का 0, ठीक है ना। अब कोर इलेक्ट्रॉन
इसको छोड़ के, कोर वाले को छोड़कर जो भी है उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। और धातु 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 कैसे पहचानना, ये भी हो गया। 1 2 3 तक रहेगा धातु, 4 रहेगा तो धातु, 5 6 7 8 रहेगा तो वो धातु, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं यौगिक और मिश्रण। यौगिक और मिश्रण, देखिए हम बताए थे यदि सिंगल रहेगा तो तत्व होगा, सिंगल रहेगा तो तत्व, जैसे एक से अधिक होगा या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक हुआ तो क्या बन जाएगा, यौगिक। लेकिन इसका कंडीशन है क्या रहता है, सूत्र इसमें रहता है, क्या रहता है, जिसका फॉर्मूला होगा, जिसका सूत्र होगा वही क्या होगा, यौगिक। ध्यान रखिएगा, जिसका सूत्र होगा वो क्या आ जाएगा, यौगिक। लेकिन यदि हम बात करें मिश्रण का फॉर्मूला नहीं होता है, इसका सूत्र नहीं होता है, सूत्र नहीं होता है। यदि सूत्र होता भी है तो बीच में प्लस आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, यदि बीच में प्लस आ गया वो यौगिक नहीं होगा। सपोज दैट हम बोले कासा, बताइए कासा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कासा का मिश्रण क्या बताते हैं, कासा में लगाते हैं, कासा का टर्म टिक्का, तीस है टीना कासा कॉपर, टीना क्या बोलते हैं एसएन, प्लस कॉपर, तो प्लस है ना बीच में। यदि बीच में प्लस हुआ तो मिश्रण होगा, हमेशा क्या होगा, मिश्रण। इन्हें समझिएगा सूत्र है, सूत्र है, बन गया यौगिक नहीं। यदि बीच में प्लस आया तो कभी जो है यौगिक नहीं होगा। ऐसे और लीजिए एग्जांपल, ऐसे ये पित्तल हो गया, पित्तल, पिताजी, पी से पित्तल, ता से तांबा, जिंक, ठीक है ना, तांबा बोलते हैं कॉपर और जिंक। बताइए ये जो हुआ ये क्या है, बीच में प्लस आ गया, बीच में प्लस आया समझ लीजिए क्या है वो, मिश्रण। और लीजिए ऐसे बारूद, बारूद किसका मिश्रण है, सोडा, गंधक और क्या होता है, चारकोल, चारकोल। बताइए बीच में प्लस आया, बीच में प्लस आया क्या हो जाएगा, मिश्रण। ध्यान रखिएगा, क्या यौगिक में बीच में प्लस नहीं होता है, यौगिक में बीच में प्लस नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र होता है। इसमें क्या होता है, बीच में यदि प्लस आया क्या समझिएगा, मिश्रण। और देखिए यदि हम आगे बात करें, यौगिक तो समझा दिया अभी पीछे, कार्बनिक और अकार्बनिक। अभी देखते हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। देखिए यहां पे यदि हम देखें यौगिक मिश्रण, यौगिक और मिश्रण में अंतर देखिए, बताइए यौगिक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ है। आखिर पदार्थ हम इसलिए बोलते हैं कि पदार्थ के अंदर ही आता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु 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 भी क्या है, सभी क्या है, पदार्थ है, ठीक है ना। तो यौगिक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ है, क्या है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। लेकिन मिश्रण में क्या आ जाएगा, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या आ जाएगा, अशुद्ध पदार्थ। और ध्यान रखिए दूसरा नंबर हम बताए थे, सिंगल रहेगा तो क्या होगा, तत्व, लेकिन जैसे एक से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, यौगिक। हम बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है, यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है, यौगिक। निश्चित हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे जल बनाना है, हम जानते हैं जल बनाए क्या होगा, H2 प्लस O2 बन जाएगा क्या, H2O। अब बताइए यहां पर H3 रहता,
H4O रहता, क्या ही जल बनता? नहीं बनता। जल का मतलब हुआ हाइड्रोजन 2 होना चाहिए और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, 2 अनुपात 1 होगा तभी जल बनेगा, इसीलिए हम बोले निश्चित होना चाहिए, समझ रहे ना। लेकिन इसमें यदि हम बात करें मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक इसमें भी रहेगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। यहां पदार्थ ही बोलिए, का एक पदार्थ मिलाते हैं, जैसे चीनी पानी मिला दिए, समझ रहे ना, पदार्थ बोलते हैं 2 या 2 से अधिक अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित बोल सकते हैं, ठीक है ना, अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? मिश्रण। पहले हम क्या बोले, यौगिक जो होता है एक शुद्ध पदार्थ है और मिश्रण जो है अशुद्ध पदार्थ है। 2 या 2 से अधिक, दूसरा है 2 या 2 से अधिक तत्वों को यदि निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक। और 2 या 2 से अधिक पदार्थों को यदि अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिश्रण। ऐसे मान लीजिए हमको शरबत बनाना है, हमें शरबत बनाना है, तो बताइए इसमें क्या मिलाएंगे? पानी में चीनी, पानी में चीनी, ठीक है ना, चीनी। अच्छा बताइए, पानी में लिए 1 गिलास, चीनी पहले 1 मुट्ठी डाल दिया, क्या वो शरबत नहीं बनेगा? शरबत बनेगा। अब 1 गिलास ढार दिया, क्या शरबत नहीं बनेगा? जहर बन जाएगा, शरबत ही रहेगा। तो जरूरी नहीं इसमें निश्चित अनुपात में मिलाना है, ये क्या होता है? मिश्रण। देखिए यहां पे आगे है तीसरा नंबर, यौगिक में जो होता है, यौगिक में अवयवी गुण खत्म हो जाती है। लेकिन इधर यदि बात करें मिश्रण में अवयवी गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना, विद्यमान रहते हैं। अब बोलिएगा अवयवी गुण क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए सोना जिस अवयव से बना हुआ है, हम बोले यहाँ पे शरबत किससे बना? चीनी और पानी से। जो इसका अवयव होता है, जिससे मिलकर बना होता है ना, वही अवयव हुआ, समझ रहे ना। जो चीज जिस चीज से बना हुआ है वही अवयव होता है। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसलिए बोले यौगिक में अवयवी गुण खत्म हो जाता है। यहाँ क्या था? हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, जल हो गया बुझाने वाला, मतलब ये दोनों गैस अवस्था में और जल क्या लिक्विड अवस्था में, तो गायब हुआ। लेकिन यहां देखिए मिश्रण में शरबत जो है, शरबत में भी पानी गुण है, पानी गुण है ना, चीनी भी गुण है, मीठा लग रहा है, चीनी भी मीठा, शरबत भी मीठा, क्या गुण है? मिश्रण में अवयवी गुण विद्यमान रहते, मतलब रह जाते हैं, ठीक है ना। और अवयवी हम बता दिए क्या होता है, जिस चीज से बना है वही क्या है? अवयवी। और क्या हम यौगिक को अलग कर सकते हैं? देखिए इसे हम अलग कर सकते हैं, लेकिन कौन विधि द्वारा? रासायनिक विधि द्वारा। रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन इसे जो है भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, समझ रहे ना। मतलब मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है और जो यौगिक है इसे रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। आगे देखिए, बताइए क्या इसमें नया पदार्थ बना? कोई जलने वाला था, कोई जलाने वाला था, कोई बुझाने वाला बन गया, क्या नया जो पदार्थ हुआ बना? हम बोल सकते हैं इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है।
ठीक है। और इसमें 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 नया पदार्थ क्या बना, वही चीज है, इसमें नया पदार्थ बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है ना, नहीं बनता है। क्या तक समझ गया, या तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहीं तक क्लास रहने दीजिए, ठीक है ना।